आज हम गुरु राम राय दरबार साहिब में मौजूद हैं। वैसे तो उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है जिनकी अपने आप में एक अलग पहचान है और इस पहचान की वजह से वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम अब आपको बताएंगे गुरु राम राय दरबार साहिब के बारे में और यहाँ पर आयोजन होने वाले झंडे मेले के बारे में। ये काफ़ी पौराणिक झंडा मेला है और कई सालों पहले गुरु राम राय जी देहरादून आए थे और उन्होंने देहरादून को एक अलग पहचान दी है। गुरु राम राय जी का जन्म कब हुआ था, कब वो देहरादून आए और क्यों झंडे मेले का आयोजन किया जाता है, ये सब आप इस रिपोर्ट में देखिए। तो पेश है ये खास रिपोर्ट। देहरादून की धरती में संस्कृति एवं अध्यात्म की ऐसी अंतर्धाराएं सम्मिलित हैं जो समय समय पर प्रस्फुटित होकर समूचे देश को अपने रंग में सरोबार करती है। ऐसे ही अध्यात्म की आत्मविच्छेदी की परंपरा के घोतक श्री गुरु राम राय भारतीय दर्शन के विलक्षण आधार स्तंभ थे। गुरु राम राय जी ने दरबार साहिब और उसकी आस्था के प्रतीक झंडा साहिब को यहाँ स्थापित कर देहरादून के जन्म और विकास को एक नई परंपरा से जोड़ा है। दरबार साहिब झंडा मेले के पीछे एक ऐसा इतिहास है जो श्री गुरु राम राय के जीवन में आगमन के साथ प्रारंभ होता है। गुरु राम राय सिख पंथ के 7वें गुरु हरराय के पुत्र थे। नवम गुरु तेग बहादुर की शहादत के पश्चात गुरु राम राय 1676 में यहाँ पहुँचे। यहाँ टॉन्स नदी के किनारे स्थित कांटली गांव में गुरु ने पहला पड़ाव किया। इसके पश्चात वो खुड़बड़ा पहुँचे और अपना डेरा डाला। इस स्थान पर ही माता पंजाब कौर से विवाह होना बताया जाता है। जिस समय गुरु राम राय का दूर क्षेत्र में आगमन हुआ उस समय यह क्षेत्र गढ़वाल राज्य का प्रमुख हिस्सा था। इतिहासकारों के माने तो उस समय गढ़वाल के शासक महाराज फतेह शाह थे और दिल्ली में औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। महाराज फतेह शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव खुड़बड़ा, राजपुर और चमासारी भेंट स्वरूप प्रदान किए। खुड़बड़ा में ही गुरु ने अपना डेरा स्थापित किया और बाद में इसी क्षेत्र में दरबार की स्थापना हुई और झंडा चढ़ाया जाने लगा। महाराजा फतेह शाह के बाद उनके नाती व गढ़वाल के शासक महाराजा प्रदीप शाह ने दरबार साहिब को धामावाला, मेहुवाला, धरतावाला व पंडितवारी ग्राम भेंट किए। महाराज फतेह शाह द्वारा गुरु राम राय को ग्राम भेंट किए जाने संबंधी विवरण माता पंजाब कौर के भित्ति लेख से भी मिलता है। सन 1687 में गुरु राम राय ने त्यागा शरीर। यह नगर के मध्य में स्थित दरबार साहिब में गुरु राम राय भजन प्रवचन करते थे और श्रद्धालुओं को दर्शन देते थे। दरबार साहिब में स्थित 2 वित्तीय लेखों से स्पष्ट है कि सन 1687 में गुरु राम राय ने शरीर त्यागा। इस संबंध में प्रचलित मान्यता है कि उन्हें सूक्ष्म शरीर परिवेश की सिद्धि प्राप्त थी। जब कभी वह अपने भक्त की सहायता के लिए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते थे तो माता पंजाब कौर उनके स्थूल शरीर की रक्षा किया करती थी। कहा जाता है कि एक बार अपने एक भक्त की सहायता के लिए शीघ्र पहुंचने के लिए गुरु राम राय ने सूक्ष्म शरीर धारण किया और अपनी देह को माता पंजाब कौर की देखरेख में छोड़ दिया। जब काफी दिन तक उनकी आत्मा लौटकर देह में नहीं आई तो उनके कुछ सेवकों ने माता पंजाब कौर की मनाही के बावजूद गुरु की देह उनसे लेकर दरबार साहिब के बगीचे में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत। गुरु राम राय के देह त्यागने के पश्चात दरबार का सारा भार माता पंजाब कौर पर आ गया। उन्होंने बड़ी कुशलता से इसका दायित्व निभाया।
वे दीन दुखियों की भरपूर सहायता करती थी। गुरु राम राय द्वारा स्थापित दरबार साहिब को माता पंजाब कौर ने पक्का करवाया। उनके निधन के बाद उनकी गद्दी को आगे चलाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हुई, जो महंत परंपरा के रूप में आज भी जारी है। आज दरबार साहिब अपनी ऐतिहासिक धार्मिक पृष्ठभूमि, वास्तुकला व भव्यता के कारण महान धरोहर के रूप में देहरादून की शोभा बढ़ा रहा है। असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। वहीं गुरु राम राय व माता पंजाब कौर के बाद महंत परंपरा आरंभ हुई। श्री अवधेश दास दरबार साहिब के प्रथम महंत बने। विशाल क्षेत्र में स्थित दरबार साहिब परिसर में प्रवेश के 3 प्रमुख द्वार हैं। एक झंडा साहिब दिशा की ओर और दूसरा दर्शनी गेट की ओर से। इसके अलावा झंडा साहिब के निकट ही एक अन्य प्रवेश द्वार भी है। दरबार साहिब का मुख्य भाग समाधि स्थल है। एक विशाल चबूतरे पर स्थित इस कक्ष के कलश में गुरु राम राय की भस्म रखी है। इसी समाधि कक्ष में गुरु राम राय द्वारा प्रयुक्त चंदन की लकड़ी से बनी सैया रखी है। उनके द्वारा पूजा अर्चना में प्रयोग किया जाने वाला सामान भी इसी कक्ष में रखा है। सैया के ठीक पीछे गुरु का दुर्बल तैल चित्र लगा है, जिसमें उन्हें घोड़े पर सवार और दाहिने हाथ में बाज लिए दिखाया गया है। इस गर्भगृह के 4 द्वार हैं, लेकिन एक को छोड़कर शेष 3 द्वार बंद रहते हैं। दरबार साहिब में जगह जगह भित्ति लेख लगे हैं, जो अधिकांशतः माता पंजाब कौर द्वारा लगवाए गए थे। दरबार साहिब के मुख्य समाधि स्थल की छत और दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी की गई है। मुगल शैली की यह चित्रकारी इस स्थान की शोभा में 4 चांद लगाती है। प्रतिवर्ष होने वाला झंडारोहण का मेला देहरादून के जनजीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। गुरु राम राय के देहरादून आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष झंडे का मेला लगता है। गुरु के जन्मदिन चैतवदी यानी कि होली के 5वें दिन हर वर्ष झंडारोहण होता है। करीब 60 से 900 फीट ऊंची लकड़ी की विधिवत पूजा अर्चना करके उसे झंडे के रूप में स्थापित किया जाता है। झंडे की लकड़ी हर तीसरे वर्ष कई किलोमीटर दूर जंगल से श्रद्धालु अपने कंधों पर रखकर लाते हैं। झंडारोहण के साथ ही झंडा मेला शुरू होता है, जो करीब 1 महीने तक चलता है। झंडारोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु व दरबार साहिब के महंत नंगे पांव शामिल होते हैं। झंडारोहण के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और झंडे साहिब पर रुमाल बांधकर मन्नतें मांगते हैं। कहा जाता है कि झंडा साहिब पर रुमाल चुनरी बांधकर जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। गुरु राम राय जब देहरादून आए तो देहरादून को एक नई पहचान मिली है और इसी पहचान की वजह से आज देहरादून में लोग देश विदेश से पधार रहे हैं। खास तौर पर अगर हम यहाँ पर आयोजित होने वाले झंडे मेले की बात करें तो एक अलग सी श्रद्धा का भाव जो है वो लोगों के भीतर यहाँ पर दिखाई देता है और एक अलग मान्यता भी है। अगर इस मेले में जो लोग यहाँ पर आते हैं और चुनरी या फिर कोई कपड़ा बांध के जो भी मन्नतें मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। शायद इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।